हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो इस पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल हमें निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो जान लेते हैं, और इंट्राडे के स्टॉक्स और कुछ स्विंग के स्टॉक्स। तो इस बार हमने एक ऐसा स्विंग स्टॉक्स निकाला है जिसमें अगर वो हमारे एज पर सेटअप चला तो उसमें काफी बड़ा पैसा आपका बन सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज, आपको पता ही होगा कि अभी ये वार वाली जो सिचुएशन मार्केट में चल रही है, तो सब लोग बोल रहे हैं गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, कुछ भी होगा, सब अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। एक चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। मार्केट जैसे मतलब ओपन होने के बाद जो मूवमेंट करेगा, हमको उसके बेस पर ट्रेड लेना है। ठीक है। अब सपोज कल मार्केट ज्यादा गैप अप या गैप डाउन होगा तो उसको कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सब पहले हम हमें एज पर लेवल देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का क्लोजिंग आया है 22,519 पे। ठीक है। मतलब ये 22,500 एक बिग राउंड नंबर है। तो कल जैसे ये लेवल 22,500 600 के बीच में रहता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसके इन बिटवीन आप ट्रेड लोगे, 110% आपका डीके की वजह से लॉस होगा एज ए बायर, बिकॉज ये सेलर्स जोन है इसके लिए। ठीक है। जैसे ही अगर ये 22,600 का लेवल ब्रेक होता है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,700, और सेकंड टारगेट रहने वाला है 22,775। वैसे ही अगर ये 22,500 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट 22,475 रहेगा, सेकंड टारगेट 22,427 रहेगा, थर्ड टारगेट 22,350 रहेगा, और फोर्थ टारगेट 22,300 रहेगा। ठीक है। तो ये लेवल कब वैलिड है? ठीक है, जब कल मार्केट साइडवेज ओपन होकर, ठीक है, इसके बाद ये लेवल ब्रेक करता है तो ये टारगेट वैलिड है। ठीक है। तो कल अगर साइडवेज ओपन होने के बाद ये अप साइड में 22,600 का लेवल ब्रेक होता है या डाउन साइड में 22,500 का लेवल ब्रेक होता है तो ये सारे टारगेट वैलिड है। अगर ये ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, सपोज ये कल 22,427 के आसपास ओपन होता है, तब आपको क्या करना है? तब आपको 1 घंटे तक, कितना, 1 घंटे तक देखना है कि 1 घंटे तक मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे बेस बिल्डिंग होना चाहिए, उसे हम कहेंगे बेस बिल्डिंग। मतलब कोई सेलर्स या बायर्स, ठीक है, कोई जैसे गैप डाउन हुआ तो कोई सेलर्स एक्टिव है, तो उसने इतना बड़ा गैप डाउन किया तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? बेस बिल्डिंग होगा। इसके बाद इसका मूव वापस कंटिन्यू करेगा, या तो वो अप साइड जाएगा या वो डाउन साइड जाएगा। तो आपको गैप डाउन के बाद तुरंत कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको मिनिमम 1 घंटे बेस बिल्डिंग का वेट करना है, उसके बाद में ही आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। तो ये आप लेवल आप सब नोट डाउन कर लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ठीक है। वैसे ही हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है। सो बैंक निफ्टी का लेवल भी, यस, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे लेवल है 48,477 डाउन साइड के लिए, और अप साइड के लिए 48,665। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,669, और सेकंड टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई 49,057। ठीक है। अगर ये 48,477 का लेवल ब्रेक होता है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 48,425, सेकेंड टारगेट रहने वाला है 48,162, और थर्ड टारगेट रहने वाला है 47,900, और फोर्थ टारगेट रहेगा 47,700। मतलब कल बहुत बड़ी सेलिंग आती है तो, ठीक है, अगर इसमें भी सेम रूल्स आपको फॉलो करना है। अगर प्राइस आप देख सकते हो, ये जो दो लेवल है, अगर प्राइस इसके इन बिटवीन यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, मतलब 425 और 162 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो इसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है। मिनिमम 1 आवर यहाँ पे बेस बिल्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आपका या तो टारगेट अप साइड रहेगा, ठीक है, या टारगेट डाउन साइड रहेगा। ठीक है। गैप डाउन और या गैप अप जो होता है उसको ऐसे ट्रेड किया जाता है, यहाँ पे आप बेस बिल्डिंग का वेट कीजिए, उसके बाद वो अपना कोई भी एक मूव कंटिन्यू करेगा, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। वैसे ही हमने हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस के बेस पर कल के लिए स्टॉक्स निकाला है, उसका नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट में कल आपको काफी एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है।
तो आप ये लेवल मार्क कर लीजिए। अप साइड के लिए है 2868, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल अगर इसके अप साइड में क्लोजिंग देती है, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 2900 2900, और सेकंड टारगेट रहने वाला है 2916 2916। वैसे ही अगर ये 4845 का लेवल ब्रेक होता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 2831, सेकंड टारगेट रहने वाला है 2819, और थर्ड टारगेट रहेगा 2810, ठीक है। राउंड फिगर आप 2800 भी मान सकते हो, ठीक है। ये रहेगा कल के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड, एशियन पेंट। तो इस पर आपको नजर बना के रखनी है, ठीक है। ये लेवल आपको मार्क करना है, उसके बेस के मतलब उसके बेस पे ही आपको ट्रेड लेना है, और रूल्स आपको फॉलो करना है। क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है। 5 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आती है इसके ऊपर, उसके बाद ही लेना है, ठीक है। एग्रेसिव नहीं ले लेना है कि मतलब अप गया और तुरंत आपने ले लिया, आपको क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है। वो ट्रेड भी कर सकता है इसमें, इसके लिए। और अब बात करते हैं स्विंग स्टॉक्स। एक ऐसा स्टॉक्स हमने जो चूज किया है, ठीक है, जो स्विंग के लिए काफी अच्छा रह सकता है, और अगर वो एज पर सेटअप हमारे चला तो उसमें काफी अच्छा पैसा बन सकता है। उसका नाम है IRCTC, ठीक है, इंडियन रेल टूर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये आप देख सकते हो। यस। तो इस पर बहुत मतलब काफी लंबे टाइम का जो ब्रेकआउट था, आप जान सकते हो, मतलब लास्ट 3-4 महीने का मान सकते हो, और काफी लॉन्ग टर्म का जो ऑल टाइम हाई था, ठीक है, वो ब्रेक हुआ है। तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1057, ठीक है, 1057, और इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसका स्टॉप लॉस 1000 के आसपास रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हम ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये कल कंटिन्यू करता है, तो आप देख सकते हो अप साइड में काफी अच्छी स्पेस है, मतलब 1278 तक। मतलब अगर ये यहाँ से चला, तो मिनिमम यहाँ तक वो जाने की क्षमता रखता है। तो ये कैसे मूव होगा, ये ऐसे मूव होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस नहीं जाएगा, थोड़ा रुक रुक के जाएगा, लेकिन यहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो ये काफी अच्छा एक स्विंग ट्रेड हो सकता है। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1057, जिसमें आप टारगेट लेके चल सकते हो 1100, 1150, 1200, 1250। अगर आप बिगिनर हो तो आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है। अगर आप सपोज 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, आप 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, तो 50% क्वांटिटी आपको 1100 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, और नेक्स्ट 50% क्वांटिटी 1150 पे बुक कर लेना है। अगर आप मतलब इंटरमीडिएट नहीं हो, ठीक है, आप बिगिनर हो तब। और अगर आप इंटरमीडिएट हो, तो आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेल कर सकते हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1000 क्लोजिंग बेस पर, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आप हमारा पहली बार देख रहे हो, तो हमारी चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।